बट बीजेपी क्या इस बार आपको इतनी व्याकुल दिख रही है कि इस टर्म में ही बदलाव चाहेगी? नहीं, वो चाह के नहीं करेगी, इच्छा एकदम से है, लेकिन जब स्मूथली ट्रांजिशन हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये धब्बा अपने ऊपर नहीं लगवाएंगे कि मैं गठबंधन की सरकार चला नहीं सकता। दूसरा, अगर नीतीश कुमार के साथ आपने कुछ भी फोर्सिबली किया तो उस वोट बैंक के आरजेडी के पास भागने का एकदम से खतरा रहेगा जो आगे के लिए। ठीक, तो वो एकदम से चाहेंगे कि बहुत स्मूथ हो जब भी हो। और अभी तो यूपी के इलेक्शन सामने है, तो आप समझ सकते हैं कि कुर्मी वोटर्स के लिए वहां भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो नीतीश जी को जब होगा नीतीश जी की रजामंदी से होगा, पूरी तरह से उनकी रजामंदी से होगा। और कोऑर्डिनेशन वाली समस्या सौरभ इस लिहाज से नहीं होगी, जैसे ललन सिंह कोऑर्डिनेटर बेहतर नहीं है, बीजेपी के लोग भी उनको पसंद नहीं करते। बीजेपी में शायद ही कोई हो जो ललन सिंह को बहुत अच्छा बोलता हो, क्योंकि आप देखेंगे जब अलग थे तो कैसी कैसी भाषा को इस्तेमाल करते थे पीएम के बारे में या गृह मंत्री अमित शाह के बारे में। अलग होने के बाद संजय झा वो जेल का काम करते हैं। जैसे संजय झा का बीजेपी से अलग होने के बावजूद एक भी तीखा बयान याद कर लीजिए। तो स्वभाव आदमी का गजब, हम लोग भी मिले उनसे, मैं तो पहली बार मिला, गजब का स्वभाव का। और इतना अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, ईगो एकदम नहीं, बहुत सिंपल सहज वे में। तो बीजेपी के साथ वो ट्यूनिंग किसी मामले पे पहुंचना हो तो बहुत आसानी से। बीजेपी तो हो गई इतनी मजबूत, जेडीयू माफ कीजिएगा, तो जो चर्चाएं ये चल रही थी कि भाई अब निगल जाएगी बीजेपी जेडीयू को, या बीजेपी जेडीयू का ये हाइफन बीच का मिटा दीजिए, एक ही हो जाएगा सब कुछ, तो वो चर्चा अभी रहेगी या खत्म हो गई? देखिए, चर्चा करने वाले तो करेंगे भाई। इस बार जो बीजेपी की रणनीति कैसे सफल हुई कि नीतीश की आलोचना विपक्ष भी नहीं कर रहा था, सब कह रहा था कि केवल यही था ना कि बीजेपी उनको नहीं बनाएगी, नीतीश जी को धोखा दे देगी। तो ये तो एक रणनीतिक सफलता हुई ना कि आप चर्चा करके वही कर रहे हैं। देखिए, जो बीजेपी और जेडीयू में एक जो होता है ना कि कैरेक्टर का डिफरेंसेस है, जो जेडीयू के कैरेक्टर से आया हुआ है पुराना समाजवादी धारा के, वो बीजेपी को बहुत लाइक नहीं करते हैं उस रूप में। अच्छा, बीजेपी में क्या है कि अब बीजेपी उस ढंग से हार्डकोर हिंदुत्व और वो वाली नेताओं की पार्टी नहीं है इस समय 100% बिहार में। तभी तो सम्राट चौधरी जी नेता हुए, और सम्राट चौधरी जी जो भारतीय जनता पार्टी खासकर नई पीढ़ी है उसके बीच बहुत लोकप्रिय है। मतलब, और ये बात देवेंद्र जी की बिल्कुल सही है कि सब नेता कोशिश करते हैं कि सम्राट चौधरी से हमारे रिश्ते अच्छे रहे, अपनी बात लेके उनके पास जाए, वो अध्यक्ष रहे या ना रहे। ये एक सिचुएशन हो गई है, बीजेपी की ये हालत है। बीजेपी कर सकते हैं, लेकिन जेडीयू के जो पुराने नेता हैं उनके अंदर अभी भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के वो रिजर्वेशन रहता है। अच्छा। जैसे नीतीश जी में था ना, बोलते थे अरे भाई ये भूत प्रेत वाला पार्टी है। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कार्यक्रम में आए थे, तो कुछ बात हुई, मुरली मनोहर सिंह बहुत जोश दिया, तो भाषण देने खड़े हुए कि भैया देखो, 30 साल से भूत प्रेत वाली पार्टी के साथ जितना भूत प्रेत आत्मा होगी ना हमारे साथ बीजेपी आ गई है, वो ले लेगी, हम लोगों को इससे लेना देना नहीं है। तो वो एक ना वो डीएनए में रहा है समाजवादियों के। लेकिन आज की परिस्थिति में जो चुनाव में मैंने देखा है सौरभ जी, निकट से जाके, ये दोनों इतना मिलके लड़ रहे थे, बीजेपी और जेडीयू। नहीं, वो तो अभी चुनाव जीतना तो लड़ रहे थे। मैं बात कर रहा हूं, और क्लियरली कह दूं तो पोस्ट नीतीश सिनारियो में। पोस्ट नीतीश बहुत कठिन है। देखिए, पोस्ट नीतीश क्या है कि जेडीयू में कोई एक नेता है नहीं, वो स्वयं ही उस पार्टी को संभालने वाला कोई नेता नहीं रहेगा। अब लेकिन दूसरा भी कोई आरजेडी विकल्प नहीं है, आरजेडी में भी उस ढंग से लीडर नहीं है। तो अगर सम्राट चौधरी जैसे नेता विकसित होते हैं तो यह संभावना बन सकती है आगे कि पोस्ट नीतीश के काल में शायद वो इस परिस्थिति पर। लेकिन आप कह रहे हैं अभी थोड़ा आगे की बात है, वो बहुत आगे, अभी बहुत आगे की बात है, सीएम बदलना भी बहुत आगे की बात है। चलिए, तो अभी तक तो यही, तो टीम नीतीश कंटिन्यूज, बीजेपी ग्रूमिंग सम्राट चौधरी फॉर बिगर रोल्स, लेकिन अभी नीतीश कुमार जी के साथ ही चलना है। नीतीश जी जैसा चाहेंगे वैसा बिहार में होता रहेगा। ठीक, ये तो एक बात ये हो गई। अब बात करते हैं दूसरे, थोड़ी अपोजिशन की बात कर लें। क्या आपको लगा कि आरजेडी या कांग्रेस ने किसी किस्म का कोई या तो हार स्वीकार की? पहली बात तो स्वीकार करें, आत्ममंथन उसके बाद की बात है। आरजेडी में क्या हुआ, लालू जी ने सीधे सीधे कहा कि भाई तुम पहले तो विधायक दल का नेता बनवाओ इनको। पता लगे एक आदमी इधर एक दो भी टूटे तो एलओपी भी ना हो पाए। पर बताइए, इसकी कोई रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है क्या? देखिए, आरजेडी टूट जाए? मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा है। और ज्यादा संभावना इसलिए है कि ये चुनाव के पहले से रणनीति बन चुकी थी कि किस तरह से आरजेडी दो तरीके में हो। उसमें बीजेपी का रोल मान लीजिए या पार्टी के अंदर जो उनके हैं उन लोगों का रोल मान लें। तेज प्रताप और तेजस्वी की लड़ाई यहीं तक रुकेगी, इलेक्शन तक ऐसा नहीं था। और उस चुनाव के बाद जिस तरीके से बहनों का आया, रोहिणी का और सारे बहनों का रिएक्शन आया, तो ये तो है कि परिवार ही नहीं। तो सुनते थे कि तेजस्वी जो है बिल्कुल सुप्रीम कमांडर हैं और
उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं यही होता, सब उनके लॉयल हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य वहां पे कि वो जितने अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाह रहे हैं, पार्टी के अंदर वो उतना कमजोर होते जा रहे हैं। आने वाले समय में पार्टी के अंदर एक ऐसा धड़ा है जो बहुत मुश्किल से जीत कर आया है, और वो नहीं चाहेगा कि अब अगले चुनाव तक हम इसी तरीके से रहें, क्योंकि विपक्ष में रहकर अपनी सीटों को बचाना वो सबसे मुश्किल काम होता है। कितने चले जाएंगे? जाएंगे तो सदस्यता जाएगी। उनकी सदस्यता नहीं न जाने देंगे। बीजेपी तो ही काम करती है, कोई कहीं का है बताइए कि सदस्यता उनकी चली गई हो? फिर वही मॉडल, वो ऑपरेशन कमल ऑपरेशन कमल वो करे या न करे, वो हो जाएगा।